subscribe to my channel. And also नमस्कार press this दोस्तों, bell icon. आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा। हर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की असीम शक्ति और महिमा का प्रतीक है और हर एक से जुड़ी हैं अद्भुत कथाएं और रहस्य। प्राचीन काल से ही इन पवित्र स्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, जो मन में आस्था और भक्ति का दीपक जलाते हुए जीवन की कठिनाइयों से पार पाने की प्रेरणा पाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही मन को शांति और आत्मा को परम तत्व का बोध होता है। तो आइए इस पावन यात्रा पर मेरे साथ चलिए और जानिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा, इनसे जुड़ी कथाओं को और उन रहस्यों को जो सदियों से लोगों को आकर्षित करते आए हैं। हमारी यह पवित्र यात्रा शुरू होती है गुजरात के पश्चिमी तट पर बसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर से। यह मंदिर चंद्रदेव और भगवान शिव के बीच एक अटूट बंधन का प्रतीक है। मान्यता है कि अपने ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने यहां भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न हुए और श्राप से मुक्ति प्रदान की। यह मंदिर अपने वैभव और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इतिहास गवाह है कि इसे कई बार नष्ट किया गया, पर हर बार यह मंदिर अपनी राख से और भी शानदार रूप में उभर कर सामने आया। हमारी अगली मंजिल है आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम का प्रतीक है। कहते हैं कि पुत्र कार्तिकेय के क्रोधित होकर कैलाश छोड़ने पर भगवान शिव और माता पार्वती उनकी खोज में निकल पड़े और श्रीशैलम पहुंचे। यहां वे मल्लिकार्जुन और ब्रह्मरांब के रूप में विराजमान हुए। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां विजयनगर और द्रविड़ शैली का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अब हम आते हैं तीसरे ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। महाकालेश्वर काल के स्वामी, समय के भी अतीत हैं। कहते हैं कि राजा चंद्रसेन पर जब शत्रुओं ने आक्रमण किया तो एक छोटे से बालक ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने महाकाल के रूप में प्रकट होकर शत्रुओं का संहार किया और उज्जैन की रक्षा की। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव की प्रतिमा दक्षिण मुखी है। यहां प्रतिदिन सुबह होने वाली भस्म आरती अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है। चैप्टर 4 मध्य प्रदेश में ही नर्मदा नदी के मध्य स्थित मांधाता द्वीप पर स्थित है चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह पवित्र स्थान देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध का गवाह है। दानवों से पराजित होते देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट होकर दानवों का संहार किया और देवताओं को विजय प्रदान की। यह द्वीप अपने आप में AUM के आकार का है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। चैप्टर 5 अब हम आते हैं पांचवें ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। यह पवित्र स्थान पांडवों और भगवान शिव के बीच हुई लीला का गवाह है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में निकले। भगवान शिव ने पांडवों की परीक्षा लेने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया और छिप गए। पांडवों ने जब बैल को पकड़ने का प्रयास किया तो वह धरती में समा गया और केवल उसका कुबद्ध दिखाई दिया। चैप्टर 6 हमारी अगली मंजिल है महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह पवित्र स्थान भगवान शिव द्वारा असुर भीम के संहार का प्रतीक है। दानव भीम ने तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने भीमाशंकर के रूप में प्रकट होकर भीम का वध किया और उसे मोक्ष प्रदान किया। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है, जो नागर शैली का बेहतरीन उदाहरण है।
अब हम पहुंचे हैं 7वें ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। काशी को मोक्ष का द्वार माना जाता है और मान्यता है कि यहां देह त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे सबसे पवित्र माना जाता है। यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यह मंदिर कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। महाराष्ट्र में ही नासिक के निकट स्थित है 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह पवित्र स्थान पवित्र गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि ऋषि गौतम ने यहां तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाए। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके 3 मुख हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। अब हम आते हैं 9वें ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। यह पवित्र स्थान भगवान शिव की कृपा से रावण के भाई विभीषण को मोक्ष प्राप्ति का गवाह है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे अमृता का वरदान मांगा था। भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया और कहा कि इसे यदि तुम बिना रखे लंका ले जाने में सफल रहे तो तुम्हें अमृता प्राप्त हो जाएगी। गुजरात में ही द्वारका के निकट स्थित है 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह पवित्र स्थान भगवान शिव द्वारा दानव दारुक के संहार का प्रतीक है। दानव दारुक ने भगवान शिव के भक्त सुप्रिया को बंदी बना लिया था। सुप्रिया ने अन्य बंदियों के साथ मिलकर भगवान शिव का जाप करना शुरू किया। दानव दारुक ने जब यह देखा तो वह क्रोधित हो गया और उसने सभी बंदियों को मारने का हुक्म दिया। अब हम आते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। यह पवित्र स्थान भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। रावण वध के पश्चात भगवान राम ने यहां भगवान शिव की स्थापना की और उनकी पूजा की। यह मंदिर अपने भव्य वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां स्थित राम सेतु का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। हमारी यह पवित्र यात्रा समाप्त होती है 12वें ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं के निकट स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ। यह पवित्र स्थान भगवान शिव द्वारा अपनी भक्त कुसुमा के पति को जीवित करने का प्रतीक है। कुसुमा के पति की मृत्यु के बाद उसकी सौतन ने उसके पुत्र को भी मार डाला। कुसुमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्हें फिर से जीवित करने की याचना की। तो दोस्तों, ये थी हमारी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत यात्रा। हर ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक अनोखी कहानी समेटे हुए है। हर कहानी भगवान शिव की महिमा का बखान करती है, उनकी कृपा का, उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम का। ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं है, बल्कि आस्था और भक्ति का प्रतीक है। ये हमें सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा से कुछ भी असंभव नहीं है। ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें। तो आइए हम सभी मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे हमें सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमें जीवन के हर कदम पर सही मार्गदर्शन प्रदान करें।